बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिल रही है। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 47 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। चुनाव ऐलान से पहले ये आदेश जारी किया गया है। तो आपको बता दें, कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। और उससे पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जहां 47 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। तो 47 आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। एमपी में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 11 जिलों के एसपी का तबादला हुआ है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने के पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं और प्रदेश भर के 47 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है, जिनमें से 11 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। इन जिलों में सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, अशोकनगर, खंडवा, डिंडोरी, सिंगरौली, शिवपुरी, खरगोन, राजगढ़, श्योपुर और निवाड़ी जिले शामिल है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, एमपी में थोक में आईपीएस अधिकारी बदल दिए गए हैं। 11 जिलों के एसपी का भी लोकसभा चुनाव से पहले तबादला किया गया है। निश्चित तौर पर अमृता, ये तबादले उस तरह के तबादले नहीं है। ये तबादले लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते किए गए हैं। जो आचार संहिता लगने से पहले ही चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिए थे कि जो भी 3 साल 5 साल से एक ही जगह पे, एक ही जिले में, एक ही रेंज में जमे हुए हैं, उनको हटाकर उनकी जगह दूसरी जगह पे पदस्थापना की जाए, यानी उनको अदला बदली की जाए। यदि 3 साल किसी एसपी को एक जिले में हो गया है तो उसको दूसरे जिले में भेजा जाएगा, रेंज से बाहर भेजा जाएगा। उसके पीछे वजह रहती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सके, कहीं किसी के प्रभाव में ना रहे प्रशासन, क्योंकि जो पुराना प्रशासन का अमला रहता है, चाहे वो अधिकारी एसपी हो, चाहे टीआई हो, वो तमाम किसी न किसी से संपर्क में बने रहने के कारण उससे निकटता आ जाती है। राजनीतिक दलों से, राजनेताओं से उनके संपर्क अच्छे हो जाते हैं, घनिष्ठता बढ़ जाती है, किसी से मित्रता बढ़ जाती है। तो इस वजह से पक्षपातपूर्ण चुनाव ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी दृष्टि से हमेशा होता है चुनाव से पहले बदलाव किए जाते हैं। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ आईपीएस के तबादले नहीं, उससे पहले देखिए कि आप आईएएस की सूची आई थी, कलेक्टरों को फेरबदल किया गया था, और ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1-2 महीने से जारी है। नीचे जो स्तर के स्टाफ, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो आपका टीआई हो, डीएसपी हो, उस तरह के कर्मचारियों की, अधिकारियों की बदली की जा रही है। एक ही थाने में यदि कोई है तो उसको, एक ही जिले में है तो उसको हटाया जा रहा है 3 साल से। उसका मापदंड तय है कि 3 साल से आप यदि जमे हुए हैं एक ही जगह पर, तो आपका हटना तय है कि चुनाव आयोग को आपको लिस्ट भेजना पड़ती कौन किससे। बाद में आपने देखा किस तरह से आचार संहिता लग जाती है तो विरोधी दल, विपक्षी दल जो है वो शिकायत करते हैं कि फला अधिकारी 3 साल से वहीं जमा हुआ है, इस पर इसको हटाया नहीं गया। इस कारण इन तमाम अधिकारियों का जो फेरबदल किया गया है उसी दृष्टि से किया गया है। कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो बदलाव हुए हैं वो इस दृष्टि से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन वो अलग मामला है। यदि जिलों में, फील्ड में जो तैनात है उनको बदला गया है, वो चुनाव की दृष्टि से बदला गए हैं। और जो पुलिस मुख्यालय में बदलाव किए गए हैं वो प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए, या वहाँ पे लंबे समय से कौन बेहतर काम कर सकता है, उस आधार पर बदलाव किए गए हैं। वहाँ भी इसी आधार पर बदलाव होते रहे हैं। समय समय पर 3-3, 4-4 साल में अधिकारियों को फेरबदल किया जाता है, एक विभाग से दूसरे विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। देखिए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए फेरबदल किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। 47 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। मंत्रालय से जारी आदेश में अशोकनगर, खंडवा, डिंडोरी, सिंगरौली, शिवपुरी, खरगोन, छतरपुर, दमोह, राजगढ़, श्योपुर और निवाड़ी के एसपी बदले गए हैं। प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक क्षमता को भांपते हुए, आंकते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लिया है और अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं।